हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि अब्दुल कलाम जी की जीवन शैली व शिक्षा, अब्दुल कलाम जी का वैज्ञानिक जीवन, अब्दुल कलाम जी की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति, अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक जीवन, अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद, अब्दुल कलाम जी का व्यक्तिगत जीवन, अब्दुल कलाम जी का निधन व अंतिम संस्कार, अब्दुल कलाम जी का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानते हैं अब्दुल कलाम जी की जीवन शैली और शिक्षा के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुअल आबादीन अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गणराज्य के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम जी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता जैनुल अब्दुद्दीन ने ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। वह संयुक्त परिवार में रहते थे। अब्दुल जी ने 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और उन्होंने पावर क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह परीक्षण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई। अब हम जानते हैं अब्दुल जी के वैज्ञानिक जीवन के बारे में। 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम जी को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेप पात्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को प्रवाहन चढ़ाने का श्रेय भी कलाम जी को ही जाता है। कलाम जी ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया और जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। इन्होंने रणनीतिक प्रक्षेप पात्र प्रणाली का प्रयोग अग्निहोत्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस प्रकार कलाम जी ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका कार्यालय 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ है। अब हम जानते हैं अब्दुल कलाम जी के साहित्यिक जीवन के बारे में। अब्दुल कलाम जी व्यक्तिगत जीवन में बेहद ही अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग ऑफ फायर भारतीय युवकों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी बुक गाइडिंग सोलर डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में भी कविताएं लिखी हैं और दक्षिण कोरिया में इनकी बुक्स की काफ़ी मांग है। वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इन्होंने अपनी बुक्स इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। इन्होंने माई जर्नी
व अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। इनकी पुस्तकों का कई भारतीय व विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार ये भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद कलाम जी ने जब अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में समाप्त किया, उसके बाद इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मदन फॉलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए और भारत वर्ष में कई अन्य शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं में सहायक भी बन गए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी पढ़ाया है। अब हम जानते हैं अब्दुल कलाम जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अब्दुल जी ने कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। मई 2012 में अब्दुल जी ने भारत के युवकों के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के लिए केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविताएं लिखने और वेनई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। अब हम जानते हैं अब्दुल कलाम जी के निधन और अंतिम संस्कार के बारे में। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक लेक्चर दे रहे थे जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ। 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वर के P. करुम्ब ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। अब हम जानते हैं भारत के विकास में अब्दुल कलाम जी के योगदान के बारे में। APJ अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु के साथ हमारे देश ने एक महान मनुष्य को खोया जिसने हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है जो हमेशा अमर रहेगा। इस टॉपिक में हमने जाना APJ अब्दुल कलाम जी के समस्त जीवन के बारे में। आई होप सो गाइस कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।